अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदर। नाज़रीन, आवाम के मसाइल की निशानदही करना, उनको उजागर करना, आवाम की आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मसाइल क्या हैं, उसका हल क्या है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम क्या चाहती है, हम आवाम के दरमियान में मौजूद हैं। आवाम से बात करते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आवाम के दरमियान हैं, तो उनसे बात करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अंकल जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। काम करते हैं? मैं HVAC मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर हैं। HVAC का हीटिंग वेंटिलेशन एयर अब कंडीशनिंग। रिटायर हो गए हैं? रिटायर नहीं है, बस आजकल काम नहीं है। बेसिकली मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया मैंने। अभी काम नहीं है? अभी काम नहीं है तकरीबन। जब से ये गवर्नमेंट है हमारी जो कर रही है ना, हमारी सियासियात जो कर रही है, इन्होंने ना सिर्फ यूथ को ख़राब करके रखा हुआ है, बल्कि हल्ले गुल्ले से पूरे मुल्क को तबाही मची हुई है हमारे हिसाब से। और नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं है किसी के पास करने के लिए। ये जितनी पब्लिक आप देख रहे हैं, बेसिकली ये ज़हनी तौर पे भी परेशान है, दिमागी तौर पे मेरे ख्याल में मफलूज हो चुके थे। ये सारे लोग जो हैं एक दूसरे के लिए बस खींचातानी में जो मसरूफ़ है ना, इनको चाहिए कि हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो तो ये बात करते हैं हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मेरी बात नहीं समझा। यहाँ टीवी पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि हर आदमी कितनी मुश्किल में है। आपको पता नहीं है कि हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग जो है ना, वो अंदर से पिसे हुए हैं लेकिन बाहर साबित नहीं होने देते। आपने किसको वोट दिया था? वोट को छोड़ दिया, वोट उसी को देना चाहिए जो, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे माथे पे लिखा है मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। बातें करना आसान है, काम करने बहुत मुश्किल है। जस्ट एवरीबॉडी हैव टू थिंक अबाउट दैट। कोई ऐसा हुक्मरान है जिसने काम किया हो आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो सियासियत है ना पूरी, आप ये PTI ले लें, आप ये मुस्लिम लीग नून ले लें, या जो भी है, ये सब एक दूसरे की खिंचातानी में है। किसी एक को भी मैं नहीं समझता कि ये आदमी ये मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है। एक भी बंदा नहीं है, ये मैं गारंटी से बात करता हूँ। क्योंकि अगर इनको पब्लिक का एहसास हो, ये हज़ारों लोगों के मध्य में हर चौथे दिन कहाँ से लाते हैं ये पैसे? कौन आदमी इनको प्रमोट कर रहा है ये करने के लिए, मुल्क में अफरा तफरी मचाने के लिए, पब्लिक को साथ लगाने के लिए? तो इस पर गौर करना चाहिए सियासतदानों को। जो मुल्क के साथ मुहब्बत वतन है ना, वो हमारे जैसे लोग हैं। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब में जो हर आदमी ये कहता है कि मुझसे अच्छा काम कोई नहीं करता है, लेकिन मुझे आज तक मेरी इतनी लाइफ में मैंने सिर्फ अगर काम देखा है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था अपने दौर। उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद तो नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं और खिंचातानी है एक दूसरे के लिए। अब पिछला दौर देख रहे हैं, अब क्या था, ये इमरान खान, नवाज शरीफ फलां है, ये है, वो है, उसको पकड़ के ले गए, वो हैं। अब उन्होंने इनको दबा के रखा हुआ है, ये एक दूसरे की खिंचातानी है। मुल्क के लिए क्या हो रहा है? अब क्या देखते हैं कि हमारे जैसे लोग जो ये पूरे सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। जस्ट मैं 4 साल से, तकरीबन 4.5 साल से फारिग हूँ। फिर भी अगर एक आदमी कहता है ना मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी का मतलब ये है कि मुल्क के लिए कुछ करके दिखाए कि ये मैंने कुछ किया। ये नहीं है कि वो बस बातों बातों में, बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल है। जी, अभी जो आपके हालात हैं, जो हालात के मुताबिक आप गौर करें कि आपसे नहीं है। जब से ये ग्रुप चेंज हो रहे हैं ना, एक दूसरे को खिंचातानी में लगे हुए हैं, ये तब से ही हालात ख़राब। आपकी एज क्या है? मेरी एज 68। तो क्या देखा पाकिस्तान में आपने? पाकिस्तान में ये देखा है कि पाकिस्तान में पब्लिक जो मासूम है और ये सियासतदान जो है वेरी क्लेवर है। ईच वन, हर एक होशियार है? होशियार नहीं है, वो पब्लिक के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये मासूम बच्चों के जज्बात से खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये पब्लिक नहीं सोच रही है कि हमें क्या करना है, हमारे मुल्क हमारी वर्थ क्या है। ये डोंट नो, ये मसला है। ये आप छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, इनमें बच्चे कितने नहीं- आदमी खुश हैं? इनमें साहब से पूछें कि कितने आदमी खुश हैं। मुझे तो छोड़ दे, मैं तो बहुत खुश हूँ ना, क्योंकि मैं फारिग हूँ 4 साल से। आप खुश हैं? इसलिए खुश है कि 4 साल से फारिग हूँ, तो खुशी है ना। 4 साल से काम नहीं मिला? क्या करें? मुझे बताएं मुल्क में है क्या? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं बेचारे, जो भी कर रहे हैं वो तो काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, तो वो करते हैं तो खा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, सर्किट चल रहा है? सर्किट ऐसे ही चल रहा है कि सर्किट किसका नहीं चलेगा। आप भूखे भी रह कहेंगे मैं तो खाया हुआ है। क्या काम करते हैं बच्चे आप? मेरा एक तो लाहौर जिम में स्नूकर प्लेयर है, अच्छा अच्छा और दूसरा जो प्रॉपर्टी का काम करता है। अच्छा। हम सियासियात की बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि सियासतदानों को ये चाहिए कि अपने दिमाग में ये सोचें कि मुल्क के लिए कुछ करना है। एक दूसरे को खींच के अंदर नहीं डालना है, जेलों में डाल के काम नहीं होते। बात जो है, जब तक ये अपोजिशन
और हुकूमत मिलके नहीं बैठेंगे, मिलके काम नहीं करेंगे तो पब्लिक का नुकसान है। अब मैं तो एक माचिस के ऊपर भी टैक्स देता हूँ, एक माचिस है उसके ऊपर भी टैक्स अदा करते हैं, तो उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान के अंदर शहरियों को क्या प्रोवाइड करती है? रिलीफ ये मिल रहा है, रिलीफ ये मिल रहा है। क्या मिला? आज 1400 का थैला कर दो वो आपको अब कम रेट नजर आएगा, 1300 को कर दो। नहीं मिला 50 बढ़िया रेट रुपए ऊपर चले जाएंगे एक चीज़ के, 5 रुपए नीचे आ जाएंगे एक चीज़ के। पब्लिक को उल्लू बनाया हुआ है इन लोगों ने। मेरा ये मैसेज है, पब्लिक को सोचना चाहिए कि मेरे सामने कौन है, ये नहीं देखे कि ये बंदा कौन है, ये देखे कि इसकी वर्थ क्या है, इसके सामने क्या है। पब्लिक को देखना चाहिए। पब्लिक जो है वो बस बातों के ऊपर, मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये कुछ नहीं। नहीं, आपको लगता है कि जो आवाम है वो अपने हक के लिए अवाम आवाज़ हकीकत बुलंद में करती पिसी है? हुई अवाम है। अवाम के पास बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। इतने मसल इन पब्लिक में बच्चे हैं, ये इनके पास इन्होंने क्या देखा है अभी? इनके चेहरे देखो, मुझे नहीं नजर आ रहे कि किसी के चेहरे पर रौनक है। और मैं क्या कहूँ इससे? क्या ये कहे कि मैं भूखा हूँ, कपड़े फाड़ के चले बाजार में? बता नहीं सकते कितनी तकलीफ में पब्लिक, कितनी तकलीफ में गुजारा कर रही है। और इसके अलावा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब चली गई? जॉब क्या, मैं कॉन्ट्रैक्टिंग करता था। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का काम किया है, मैंने फैसलाबाद कार्डियोलॉजी का काम किया है लाहौर में। अब कुछ ऐसे लोग हैं इनमें, मैं खसूसी कहूँगा ज़ीशान साहब हैं मेरे अच्छे मोहसन हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपना बिजनेस करते रहे हैं, तो कुछ सेविंग वगैरह नहीं की आपने? तो सेविंग कहाँ से करेंगे? मुझे ये बताएं कि आप सेविंग करते हैं? बचता ही कुछ नहीं। जब आपको नहीं बचता है तो किसी को क्या बचेगा? आप तो गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं ना, इनका खर्चा होता है। किस लिए जा रहे हैं ये काम कर रहे हैं आप पब्लिक में? किस लिए कर रहे हैं? रोजी रोटी के लिए। पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इनके पास क्या है। जरा कैमरा घुमा के देखो ना सबको, इनके चेहरे दिखाओ कि इन पे कितनी रौनक है, क्या है इनके पास। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि पब्लिक जो है ना, ये सियासतदान, इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, और इस तरह की शर्म आनी चाहिए कि ये जो मासूमों के दिलों के साथ खेल रहे हैं ना, उनको इन्होंने बेवकूफ़ जो बनाया हुआ है ना, उसको छोड़ें, खुदा को सामने रखे काम करें। जहाँ अल्लाह ताला की बारगाह में वो माफ़ी भी मांगे जो गलतियाँ की कभी हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा दौर जो है वो बेहतर था आवाम के लिए, जिसमें मसाइल कम हो? जिसने काम करना चाहा ना उसको इन्होंने करने नहीं दिया। सिंपली बात बताऊँ, हमारे डॉक्टर कदीर मोहसन इस्लाम कह रहे हैं उनको, या अगर सियासी नहीं, आदमी जाते हैं तो आपको डॉक्टर शहबाज भट्टो शरीफ से या फिर मरीम नवाज साहिबा से उम्मीदें हैं कि वो आपके हालात ठीक कर मरियम पाएं? नवाज साहबा क्या उम्मीद है? बस मैंने आपको बताई बात कि ये सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के में, वो उनको जूता दिखा रहे हैं, वो उनको जूता दिखा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अभी जो है कदर महसूस किया है कि कुछ हो सकता है, बेहतर हो जाए, हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आटा पहले सीखा 90 रुपए, अब हो गया 100 रुपए किलो। वो तो कर रहे आटा बात। महंगा हो गया ना, कुछ भी नहीं घट और महंगा हो गया। हुआ है। मैं ये क्या, मैंने अच्छा, आपसे पहले मैंने ये कर बताएं कि दिया। जिंदगी में आपने कौन कौन से कार अली भट्टो का देखा है मैंने कि उसमें पब्लिक को एक शऊर बेदार किया कि आप जी सकते हैं। वैसे आप बनना क्या चाहते थे? आपका ख्वाब क्या था कि आप पाकिस्तान के अंदर रहें, और क्या ख्वाब देखा मैं आपने? यही चाहता था कि एक अच्छा मुसलमान बन के मुल्क के लिए कुछ करूं, और जो नहीं कर सकते हम लोग। कुछ कर नहीं पाए इस कुछ कैसे करेंगे जब आपके घर की रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही है, बच्चों को आप खिला नहीं रहे, क्या करें? इतने इतने मासूम बच्चे काम कर रहे हैं सड़कों पे, देखा? आपने किस में तालीम हासिल की? मैंने बताया आपको कि मैं HVAC मैकेनिकल सुपरवाइज़र हूँ, AC का एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कमर्शियल प्लांट का काम करता हूँ। मैं भी यानी ये डसा हुआ, बच्चों को क्या, किस चीज़ से डसे हुए हैं? यही गरीबी गुर्बत के मौसम, महंगाई, और क्या आपको। लेकिन आप तो बात कर रहे हैं ना, देखिए आवाम जो हो रहा है हमारे साथ, वो तो हकीकत में पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, लेकिन अगर हुकूमत का मौक़िफ़ इसके ऊपर लिया जाए तो वो कहते हैं कोई महंगाई नहीं है। मेरी सुने एक बात, मेरी बात सुने। हुकूमत ने जो अपोजिशन है और हुकूमत है, जब तक ये मिलके काम नहीं करते हैं, ये मुल्क का एक एक फर्ज और फेलियर है। काम करो ना करो। कैसे मुमकिन होगा? शुरू की किन्ने की थी आंधियां शुरू ये में क्या देखें, ये खराबियाँ जो है ना, इनको ख़त्म होना चाहिए। जरा बाबा ये दसो महंगाई ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ मैं ਸੀ की गल कर रहा, मैं वही गल कर रहा पुत्र कि पब्लिक का शऊर बेदार नहीं है। आज समझ ਅਸੀਂ आपस में बहस करने की बजाय पहले गल ਨੂੰ गौर ਨਾਲ सुनो गौर ਨਾਲ सुनो। कि पब्लिक ਜਿਹੜੀ है, पब्लिक बेवकूफ़ है,
ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ बिरयानी के नाम पे वोट बेच देते हैं। ਨਹੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੇ बिरयानी देते गलत गल है बिरयानी बुरुंदी कोई गल नहीं है। वोट कोई नहीं बेचता वोट नहीं लोग बिकते। ठीक नहीं है, महंगाई नहीं है, हर घर में 4 मोबाइल टच है, हर आदमी के पास 4-4 मोटरसाइकिलें हैं। हम दूसरों को बुरा कहते हैं। हम एक मिनट यार, एक मिनट। चलो मेरे हम खुद सोचते नहीं हैं। सुनो सुनो हमारे अपने मसले मेरी सिर्फ बात का जवाब हर दें घर में 6 मोबाइल एक बात का जवाब दें मेरी का हर घर में 6 मोटरसाइकिलें हैं। मैं ये चाहता हूँ आदमी के पास है मोबाइल है, हर आदमी के पास है। मेरी बात सुने गुर्बत कहाँ है? हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल गुर्बत नहीं है। क्या काम करते मैं मिस्त्री हूँ। मैं आज से 15-20 साल पहले लेता था 250 रुपये मजदूरी, अब हमारी 2200-2000 मजदूरी है। हैं? आपका सेक्टर सही चल रहा है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, हम खुद करते हैं। हमारे पास टच मोबाइल है, हर घर में कर रहा हूँ मैं 2 टच मोबाइल है। जो हम काम करने देते नहीं है किसी को, आप सिस्टम को हर आदमी को बुरा कहते हैं। हम अपने बारे में सोचते नहीं कि हम क्या हैं, पहले अपना सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को बुरा कहने के बजाय। किसको वोट दिया था? हमने वोट दिया नून लीग को। इसलिए आपको महंगाई वो नजर बात नहीं है, वो बात नहीं है, झूठ नहीं अगर बोलना है। अच्छा सर, महंगाई है कि नहीं है? बहुत महंगाई है। कम से कम पिछले माह जो इन्होंने कर्जा लिया है IMF ने, नहीं जो इन्होंने कर्जा लिया है, तो इससे ज़्यादा पैसे बिरोने जो पाकिस्तानी वो रहते हैं भाई उन्होंने कह रहे हैं देते कि कोई महंगाई नहीं है महंगाई पाकिस्तान बहुत में। है, बहुत महंगाई है। बात ये है, मैंने पिछले हफ्ते 90 रुपए किलो लिया, कल मैंने लिया है तो 100 रुपए किलो था। ये कहाँ से ये महंगाई है? 295 रुपए न दर्जन अंडे। ये क्यों महंगाई नहीं है? ये 2000 उसकी बात कर रहे हैं, बहुत महंगाई, इंतहा की महंगाई है। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की वर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्की लेवल पे सोचने की बात कर रहा हूँ। महंगाई हमें कुछ नहीं कहती है, जस्ट ये जितने भी है ना खराबियाँ इनमें पॉलिटिशियंस में जितने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको मिलके बैठना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है। मोहतरमा मरियम नवाज ये कहते हैं कि 13 रुपए की रोटी देने हैं, ये 15 रुपए की हर तंदूर से रोटी मिल रही है। वो कह रहे हैं हमारे 200 ग्राम की रोटी पूरी है, हम 13 रुपए की नहीं देंगे, हम 15 रुपए की देंगे। ये मैंने खुद ले रहा हूँ, मैं रोज़ाना में लेता हूँ, लुहारी में रहता हूँ, हर जगह, और उन्हीं का इलाका नहीं, है। आपके बिजली के बिल कम आए हैं ज़्यादा हैं? ज़्यादा हैं बिल। और ये जो उनसे कहते हैं ना कि हम रिलीफ देंगे, रिलीफ नहीं मिला, हमें नहीं मिला रिलीफ, वो मिला है 2 माह के रिलीफ हमें दिए। नहीं मिला, हमें नहीं मिला। 2 माह के रिलीफ कितना रिलीफ होता है? मिला है 5,000 रुपये मिला। बिल में दिखाता नहीं है रिलीफ, 5,000 का आया ना बिल, 5,000 पर रिलीफ मिला है। रिलीफ नहीं है इसमें। आपने एसी लगाए हैं, नहीं ऐसे नहीं लगाया, लोगों को जिन्होंने लगाए फिर आपका 15,000 रुपये बिल क्या? नहीं जिन्होंने लगाए हैं वो कह रहे हैं हमारे हमसाए, जो हमारे हमसाए हैं गाँव में, एसी लगाए हैं? गाँव में जो लोग रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, इसमें लिखा हुआ आता है रिलीफ है, रिलीफ है इसके अंदर। मुझे ये बता दे इसमें रिलीफ है? ये बिल नहीं, इसमें तो कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ बताए क्या रिलीफ है? जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि आवाम के मसाइल। बिल दिखाएंगे। ये देखें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये देखें बिल नहीं, ये देखें इसमें रिलीफ नहीं है। आपके लिए रिलीफ मैंने दिया, इसमें कहाँ पर रिलीफ है? मुझे ना दिखा दें कहाँ पर रिलीफ है। आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर हूँ। काम पहले से बेहतर है या काम बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है, काम नहीं है। जहाँ पर जाएं काम नहीं है, इस काम नहीं। ये देखिए ये बिल है, इसके अंदर कोई रिलीफ नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। जो किराएदार वो तो बेचारा मर गया ना, वो तो डूब के मर गया सर। आपका मौक़िफ़ आ गया, आपसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। एक चीज़ रहेंगे 100 रुपए की 150 की बेचेंगे, वो हुक्मरान तो नहीं बेच रहे हैं ना, तो कौन कंट्रोल करेगा? वो तो ठीक है बात आपकी, लेकिन हम हमारी जो आवाम है कंट्रोल में आती ही नहीं है। नहीं, कोई तो हल होगा ना। हल तो है, वो तो बहुत कोशिश करते हैं लोग, हर आदमी जो आता है कोशिश करता है, मेरी हुकूमत चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, जिसकी भी हो, कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे, हमारा एक दुकान है, शॉप है टायर पैचरों का। पढ़े नहीं है वो? पढ़े हैं, कितने? बस पढ़े हैं 7-8। क्यों नहीं पढ़ाया? वो नहीं पढ़े हैं बस, तो वजह तो होगी ना कि यार मैंने उन्हें पढ़ाना था, नहीं पढ़ा पाया, ये वजह बन गई। बस सब तो नहीं ना पढ़ते हैं, बस बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 8वीं पढ़ रहा है, एक 9वीं पढ़ रहा है, एक बच्ची 9वीं पढ़ रही है, वो नहीं पढ़ा है तो, लेकिन उसकी किस्मत है, हमने कोशिश की है आगे उसका। आपने कोशिश की है? हाँ जी, हमने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि अवाम का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। रेडी लगाते हो? हाँ जी।
ये तो तुम्हारा जो टाइम है वो तो पढ़ने का है। काम करते हैं, पढ़ना छोड़ दिए क्यों? वैसे ही। नहीं, कोई वजह तो होगी ना कि शौक नहीं था या फिर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मसला क्या होगा? शौक नहीं था। यस, तालीम हासिल करने का शौक हर किसी को होना चाहिए। बाकी हाँ। भाई क्या करते हैं? बाकी भी पढ़ते हैं, किस क्लास में? एक 5 में है और एक 1 में है, एक नर्सरी। तुम बड़े हो छोटे हो? बड़ा। सबसे बड़े तुम हो यार। तुम पढ़ोगे तो छोटे भाई पढ़ेंगे ना। वो पढ़ रहे हैं। इधर कितने पैसे कमा लेते हो? इधर पापा की पता। इधर अबू भी काम करते हैं? इधर ही है इस वक्त? नहीं, वो काम मान लेने हैं। इधर कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे। 10 बजे तो यहाँ तो गर्मी बड़ी होती होगी, यहाँ पे लगा लेते हैं। ऊपर। अस्सलामुअलैकुम। उनको बताओ ना आप क्या गवर्नमेंट करते हैं? जी क्या करते हैं? मैं सारा कुछ करता हूँ। उनको बताओ कि सोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट का काम है तालीम देना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं कि जो बच्चे हमारे हैं ये काम कर रहे हैं, ये इनका जो वक्त है वो पढ़ाई का है। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई सोर्स ना होने की वजह से घर का सर्कल चलाने नहीं, के किसकी लिए जिम्मेदारी है? हुकूमत की। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो दावे करती है कि वो तो इनकलाब लेकर आ रही है, तालीम की सहूलियात दे रही है, नहीं, सेहत की सहूलियात। ये क्या उनके सामने है नहीं? क्या आया हमारी जो इस्लामी रियासत है इसका ये बुनियादी हक नहीं है कि इसका बेचारे का ये काम कर रहा है? हज़रत उमर रज़ी का दौर है, यूरोप में देख लें, इतना बच्चा काम नहीं करेगा, स्टडी करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। यहाँ पे क्यों नहीं है? आपसे सवाल क्वेश्चन है। हुकूमत दावे करती है कि हम तो मीडिया के क्यों नहीं देने से था, ये बात है ना। अब इसके सोर्सेज नहीं है, अब ये रेडी लगा रहा है, इसके सोर्सेज नहीं है तो ये कर रहा है ना काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपने शौक से खड़ा हुआ है, आपका क्या ख्याल है? हम इसलिए तो इससे बात कर रहे हैं ना कि यार ऐसे बंदे को पढ़ना चाहिए, और जो नहीं, कौन हुकूमत जो हुकूमत है वो इनकी नुमाइंदगी करे। स्कूल में आप चले जाएं, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू कर लें, 40 मिनट्स का पीरियड होता है, एक क्लास में 60 बच्चे हैं। कितने? 60 बच्चे हैं। किसका काम है? मास्टर उनको क्या करेगा? अवेयरनेस देगा, एजुकेशन देगा, क्या करेगा? अच्छा, मुझे बताएं कि अब तो हुकूमत ये भी कर रही है, जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट भी कर रही है। नहीं, वो क्यों कर रही है? इनका एक ही मोटो मतलब ये है कि इनका एक ही मोटो है, लुटो फुटो और नसो, बस। वाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है? वो कह रहे हैं कि हमने इसके लिए बजट में जीडीपी दिया है। सबसे बड़ी बात, आपका मुल्क सही है नहीं निज़ाम की तरफ से। आपका जीडीपी जो है सूद पे चल रहा है, और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? सूदी निज़ाम है ना। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मेरी किसके साथ है? सूदी के साथ क्या है? जंग है। आपकी क्या है रेशो, क्या जीडीपी की? 6% क्या है? समथिंग क्या है? सूद पे है, जिसकी बुनियाद ही सूद पे है। तो मुझे बताएं कि हुकूमत ये बात तो करती है। हुकूमत अभी देखें, IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ तो हुकूमत ने कहा कि ये मुबारकबाद दी, अच्छा, एक आपको खुशखबरी सुना दी। अच्छा, आपको हम कर्ज ले रहे हैं, वो भी सूद पे ले रहे हैं। आपको खुशखबरी सुनाते हैं। ये सारे भाई खड़े हुए हैं, IMF से आपने लोन लिया? बिल्कुल लिया हुकूमत ने। नहीं, हमने लिया। हुकूमत ने लिया ना। नहीं, हमने लिया। अवाम ने तो नहीं लिया। अवाम ने क्यों नहीं लिया? अवाम क्यों पे करे? आपके साइन है उस पर, मेरे साइन है, इनके हैं, 24 करोड़ अवाम के साइन हैं। बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम क्यों पे करें? हमारे पास आप गाड़ी पे आए हैं, आप कैरी डब्बे पे आए हैं, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, आप ऑन द ड्यूटी ऑन जॉब हैं, ऐसे ही है। आपके पास 20 करोड़ की गाड़ी है, आपके पास आप प्रोटोकॉल है, क्यों बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप क्यों पे करेंगे? जी, सीधे से सिंपल सी डैट। अब देखें ना, हुकूमत ने ये बात की कि जो सैलरीड पर्सन है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जिए ही ना, सिंपल इज डैट, यहाँ पे जिए कोई ना। काश कर मरियम नवाज तो ये बात करती है कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, सिंपल इज डैट, काश कर क्या करता है? मेहनत मजदूरी। सारा साल कौन फसल उगाता है? किसान। लाहौर में कौन रेट निकालता है? DCO कहाँ पे बैठ के निकालता है? माल रोड पे, दफ्तर में बैठ के। दफ्तर में बैठ के। क्यों? जब तक हमारी ये अवेयरनेस नहीं आएगी ना, उस टाइम तक हमारे कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत बेहतर थी या कौन बेहतर है? हुकूमत नहीं है यहाँ पे, सिंपल इज डैट। 77 साल हो गया इस मुल्क को, 77 साल हो गए हैं, यही सुनते आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हमारे बाद जो नेशन थी, चाइना हमारे साथ है,
हमारे बाद बांग्लादेश देख लें, तीसरी दफ़ा वहाँ में इनकलाब आ गया। आगे निकल गया। एज अ नेशन वो आगे हैं, हम आगे तक अभी तक कौम ही नहीं बन सके, हमने आगे क्या करना है? सिंपल। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी जिम्मेदारी है हमारी अपनी है, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। दोनों काम हमारे गलत हैं। इलेक्ट और सिलेक्ट दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं। आवाम तो हमेशा इलेक्ट करती है ना, कि सिलेक्ट कौन करता है? ये आपको पता है, सारा पता है आपको, आप मीडिया पर्सन, आपको हर चीज़ का पता है। आप क्या लगता है कि सिलेक्शन होनी चाहिए? नहीं, इलेक्टेड होने चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, आप इससे मुतमईन है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाएगी? आप एक मुझे बात बता दें, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ 47 में, बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहाँ पे, आइन नहीं है। आइन किसने बनाया? पाकिस्तान में बना आइन? किसने बनाया? 73 में किसने बनाया? बिल्कुल जुल्फकार नहीं, वकीलों ने बनाया। पूरी दुनिया में आइन नहीं है, आइन के अलावा चल रही है और आगे जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में आइन ही नहीं होना चाहिए? नहीं, आइन होना चाहिए, पर पहले रेगुलेशन तो करें ना। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद में होता है? कुछ भी नहीं, 0%। आजकल हालात आप कैसे हैं? गुजारा करना कितना मुश्किल है और कितना आसान? आजकल हालात ये हैं कि वो कहते हैं कि जो कुछ कमाते हो हमें दे दो। हुकूमत कहती है? हुकूमत कहती है। IDPs देख लें, अब ख़त्म कर रहे हैं। IPPs क्यों? बिजली का पहले क्यों किया उन्होंने, अब क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्या इनको पता नहीं था हमारी वहाँ की इतनी सख्त है? नहीं है। बत्ती क्यों महंगी है? चाइना ने कहा मेरे से ले लो, क्यों नहीं दी? हम गैस क्यों नहीं लेते? दो निज़ाम क्यों है? KPK में बत्ती का रेट 8 रुपये पर यूनिट है, पंजाब में 80 रुपीज़ पर पर्सेंट क्यों है? बस सिंपल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अब आपके पास हल क्या होगा कि यार अगर हुकूमत ये करे, या फिर अब हमें ये कर लेना चाहिए कि जहाँ के पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके? आज तक हुकूमत ने कुछ किया जो आप करेगी? कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या काम करते हैं? हम तंदूर पर। कैसा गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल, महंगाई बहुत है। हम कमालिये से आए हैं। मैं कहाँ से आए हो? कमालिये से। इतनी दूर से? हाँ, इधर रोज़ी कमाने के लिए, इधर महंगाई बहुत है। हुकूमत ने बिल्कुल तबाही फेरी है, बहुत महंगाई, सोचते ज़्यादा। खुदा के लिए यानी कि महंगाई कम कर दो। गुजारा करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? मैं यहाँ के। इधर है जी। क्या काम करते हैं? वो मैंने पेंट लगाई हुई है। तो कैसा आपका कारोबार चल रहा है? काम तो बिल्कुल नहीं है। आज ना आपकी दुकान के ऊपर चलते हैं कि हालात दिखाते हैं कि इनके कारोबार में कैसा चल रहा है और कितने जो कस्टमर हैं इनके पास आ चुके हैं और आज इन्होंने कितना कमाया। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपका जो रोज़गार का ज़रिया है, ज़रिया माश है, उसको दिखाया जाए कि इसके हालात कैसे हैं। हालात तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इधर ख़राब किए हुए हैं। ये कैंप लगा हुआ है कमेटी वालों का, ठीक है। ये आते हैं भगा देते हैं, आते हैं भगा देते हैं। वो क्यों भगाते हैं? बस ही लगाने नहीं दे रहे, कहते हैं ये गवर्नमेंट की जगह ये नहीं लगाने दे रहे, ये ऐसे वैसे बातें बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी सेल सुबह से कितनी आपने सेल कर ली है? सुबह का 2000 रुपया सेल किया। तो इसमें से प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कहाँ से आएगा? पैसे माल के पैसे भी नहीं है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये डेली ऐसे ही हो रहा है? डेली ऐसे ही हो रहा है। आज तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं ये रोड पे ऐसे ही किया हुआ है इसने। कस्टमर क्या कहता है? बात नहीं करता, आता है। कस्टमर आता है, ये कमेटी वाले जो आते हैं ना भगा देते हैं। अब ये अभी गए हैं, 10-15 मिनट हो गए इनको निकले हुए कमेटी वालों को। ठीक है, अब टाइम क्या हो गया? 9 तो वैसे बज गए, 8:30-9 का टाइम हो गया। तो अब कहाँ से आएगा? अब तो कोई नहीं आया। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अफोर्ड कर रहे हो? मुश्किल है या फिर उनको? सारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात है, वो ही मेहरबान है। कितने घंटे काम कर रहे हैं? काम मैं तकरीबन 18-20 घंटे करता हूँ। 20 घंटे? हाँ। मैं कितने बजे आते हैं? का आया हूँ। सुबह 6 बजे आप यहाँ पे आ गए? 6 बजे का आया हूँ मैं। 2000 रुपये की सेल हुई है? 2000 की सेल हुई है अभी तक। तो तकरीबन 2 बजे वापसी जाना। आपको क्या लगता है कि जो आपका कारोबार है, ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुसलसल क्यों ख़राब हो रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हालात। कौन जिम्मेदार है? ये सारे हुकूमत ही जिम्मेदार है हमारी। हुकूमत ही नहीं हमारा साथ दे रही, तो ये अवाम क्या साथ देगी किसी का? अगर हुकूमत साथ देती है फिर तो सारे चलो तामन करेंगे ना। तो कोई भी नहीं ऐसे करता है। ये कमेटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वार्डिंग वाले हैं, ये सब खाते। पुलिस क्यों? तो पुलिस क्यों? हमें दो
तो आपको 2 घंटे लगा लो। ये ऐसे पुलिस क्यों तंग करती है? चलो कमेटी की समझ आ गई तो ये कहते होंगे यहाँ पे आप ना बैठें, ट्रैफिक के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस का यहाँ पे क्या इशू है? पुलिस वाले भी रोज आते हैं भाईजान, पुलिस वाले भी आकर सबसे कहते हैं 200 रुपया इकट्ठा करके लाओ। 200 रुपया? हाँ, फिर रेडी वाले का 200, 100, 150, 200 लेके आओ। पुलिस है? पंजाब पुलिस हमारी। क्या ट्रैफिक पुलिस है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले तो नहीं इधर आते, पैसे लेने नहीं आते, वैसे भगा देते हैं। लेकिन जो ये पुलिस वाले हैं, कमेटी वाले, ये सारे आते हैं। ये सारे कहते हैं 2-2, 3-3 से 2-2, 3-3 घंटे लगा लो। मसला करते हैं? हाँ, बस यही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो कब ऐसे हालात हुए? इससे पहले बेहतर था मामला? नहीं, हालात तो काफ़ी देर के ख़राब हुए, जब कि इमरान खान की हुकूमत आई है इसके ख़राब ही हुए हैं, सही नहीं हुए हैं। अब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अब लेकिन आस्ता आस्ता ही सेटअप हो गया ना, यकदम तो नहीं होना है। बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया हालात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं गारमेंट्स पोखरी में होता हूँ, कच्चे मता में फैक्ट्री है उधर। कैसा जा रहा आपका काम, आपकी जॉब? बस नॉर्मल ही है। कहाँ रहते हैं? मैं सिटी सही वाले से बिलोंग करता हूँ, अभी इधर लाहौर में हूँ। यहाँ पे किस जगह पे रहते हैं? यहाँ पे बेसिकल तो कच्चे मता में रहायश है, वरना इधर दरबार पे ज़रा थोड़ा सा आए हुए हैं। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात मुल्क के जो है आपको सबको पता ही है क्या हालात हैं। यहाँ सब कुछ तो बात ही इतनी है कि बंदा गुजारा करना मुश्किल हो गए। किसने किया ये सब कुछ? ये अपनी वाम का कसूर है जो 25 करोड़ तक पहुँच गई है, और मुल्क में इतने वो हालात ही नहीं है जो कंप्लीट वो बंदा अपने अखराजात पूरे कर सके। कितनी सैलरी आपकी? मेरी 32 होगी। 32। 30,000? कितने घंटे काम करते हैं? 8 आवर। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस मरतबा जो कम से कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई, वो नहीं मिलती? 37 है, लेकिन अभी हर फैक्ट्री में नहीं मिल रही, थोड़ी थोड़ी जगह पे मिल रही है। 40 भी है, 40 भी है, 40 प्लस भी है, लेकिन ओवर जो मिल रही है वो 32 है या 30 है। अच्छा, इतने पैसों में गुजारा करना कितना मुश्किल है और कितना आसान? गुजारा अगर देखा जाए तो फैमिली मैटर के लिए तो बहुत मुश्किल है। 2-4 बच्चों के साथ वो घर का चलाना बहुत मुश्किल है, और सारे उसके साथ जो भी घर का मामला होते हैं वो सारे तय करने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि किसकी जो हुकूमत है वो आपके मुताबिक बेहतर थी? यार हुकूमत में देखा जाए तो ये मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मुल्क जो जैसा होगा वैसी हुकूमत होगी। मुल्क हमारा बहुत कम एवरेज में लो है, और लो उसकी करेंसी है, हमारी करेंसी भी बिल्कुल निचली सतह पे है। ये किसने की करेंसी पाकिस्तान की? करेंसी अपने मुल्क ने की है, जो इतनी वाम है, 25 करोड़ वाम है, और मुल्क जो 7 लाख रकबा है मेरा ख्याल उसका, तो इस हिसाब से क्या होगा। जी नाज़रीन, आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका ये कहना है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो सियासतदान हैं। अगर तमाम जमातों के लोग मिलकर कोई फ़ैसला करें पाकिस्तान के अवाम के लिए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। इनका ये कहना है कि जो हुकूमत है वो मुकाबला करती है अपोजिशन के साथ, और जो अपोजिशन है वो लड़ाई करती है हुकूमत के साथ। तो इस सारे मसले के अंदर पाकिस्तान के अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। अब अवाम का काम था वोट करना, किसी का इंतखाब करना, लेकिन इनके ये कहना है कि जो हुक्मरान मौजूदा हैं उनसे हमें कोई उम्मीदें नहीं हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, उनसे राय ले रहे हैं कि उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है और किस हद तक आजकल के दौर में उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, या उनके जो हालात हैं या जो गुजारा करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर, छोटा मोटा कारोबार? हाँ जी, ये छोटा मोटा कारोबार है मेरा, तो बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अल्लाह पाक, बस अल्लाह पाक ही है, लेकिन महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है कि गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। कहाँ से हैं? हम इधर लाहौर से ही हैं। लाहौर किस जगह से? ये खोकोटोन से। ये डेली आते हैं? हाँ जी, डेली आते हैं जनाब। कितने बजे? तकरीबन 5-6 बजे आते हैं। सुबह 5-6 बजे? नहीं, पिछले टाइम 5-6 शाम शाम 5-6 बजे आते हैं, और रात को 12 बजे यार बज जाते हैं। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। बच्चों का रिज़्क़ जब मिलता है तब जाते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, तो घर गृहस्थी है मेरे ऊपर। तो ये बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं?
नहीं नहीं पढ़ने, वो पढ़ने के भी काबिल नहीं, अभी छोटा छोटा है। 3 साल का एक बेटा है और 3 माह की एक बेटी। क्या ख्वाब सोचा है कि बच्चों को क्या बनाना है? ख्वाब क्या सोचा, बच्चों को बड़ा पढ़ाएंगे और तालीम देंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि ये जो आप यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं या जो भी आप स्टॉल लगाते हैं, तो इसकी परमिशन कोई देता है या फिर कोई आपसे पैसे भी वसूल करता है यहाँ पे लगाने के? नहीं जी, इसकी कोई परमिशन नहीं है, कोई पैसा नहीं देते। हम तकरीबन 20-25 साल से इधर बैठे हुए हैं। इससे पहले कौन काम करता था? कौन सा? ये वाला काम। ये वाला काम। 20 साल से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? जी जी जी, यानी हम इधर के हैं ना, तो जब से होश संभाला यही काम कर रहे हैं। आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? मेरे वाले साहब मिस्त्री थे, तो वो फोत हो गया। आपने ये काम शुरू किया? हाँ जी, मैंने ये काम शुरू किया। कैसा ये कारोबार है? बस गुजारा मुश्किल से गुजारा होता है, आ जाते हैं तो खा लेते हैं। तंग करता है कमेटी वाला या फिर कोई बंदा आके यार ये यहाँ से ख़त्म करो? हाँ जी करते हैं, लेकिन उधर साइड पे ये जो दीवार है ना, इसके साथ कम तंग करते हैं, परली साइड पे ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे बताएं कि आप अपनी दुकान क्यों नहीं बना लेते हैं? वो आपकी बात बजा है, लेकिन वसैल के साथ बनानी है ना भाई, वसैल नहीं है। वही तो वो बता रहा हूँ कि लेके जाते हैं तो खाते हैं, वरना। बताएं कि 20 साल हो गए हैं आपको इस जगह पे बैठे हुए, तो कौन कौन सा वक्त देखा? बहुत से वक्त देखे हैं हमने इधर, बहुत वक्त देखे हैं। यानी रोज़ाना बिना नागा आते हैं, कभी कभार हो जाती है छुट्टी, अगर माल नहीं बना तो छुट्टी हो गई, वरना इधर ही है हम। किसका दौर बेहतर था? हाँ जी, किसका दौर बेहतर था जब आपके हालात ज़्यादा बेहतर हो? बेनज़ीर के दौर में काम हमारा सही चला है। अभी आपका यहीं पे था काम? यही थे। हाँ जी, बेनज़ीर के दौर। बड़ी हुकूमतें देख ली यहाँ बैठे बैठे। हाँ जी 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 जी। 20 साल से? हाँ जी, 25 साल से। 25 साल से इधर बैठे हाँ हैं? जी हाँ जी। मुझे बताएं कि ये तो फिर ये जो पुल है, ये जो सड़क है, ये आपके सामने बनी हो? कुछ भी नहीं था जनाब इधर। ये एक इधर ना फुटपाथ था, परली साइड पे फुटपाथ था, उसके परली साइड पे थी वो सड़क, उसके साथ बैठते थे। उधर भी अड्डे लगते थे, इधर भी लगते थे। अब कुछ भी नहीं है, अब उधर उधर नहीं लगते, सारी दिहाड़ी वो दौड़े लगाते हैं कमेटी वाले। इधर एक इस दीवार के साथ बैठे हुए। कितने पैसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर कमा लेते हैं? कितनी दिहाड़ी आप? ये हवाई रिज़्क है, अगर मिलने लगे तो 1000-1500 बन जाता है, वरना 200-400-500 लेके चले जाते हैं, अल्लाह मालिक। 500 बन जाते हैं? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी बता रहे हैं आप? 1000-1200-1500 बन जाता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जिस दिन नहीं बनता उस दिन 500-700 लेके चले जाते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, मुझे बताएं किसका दौर आपके मुताबिक सबसे बेहतर था? बेनज़ीर का आपने बताया, उसके बाद किसका दौर अच्छा था? शहबाज नवाज शरीफ का भी अच्छा था, उसके बाद नवाज शरीफ का भी दौर में। शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अब क्या हो गया? पता नहीं, अब तो समझ नहीं लग रही कि बना क्या है। महंगाई इतनी है यार, क्या करे। तो जो मरीम नवाज़ है, जो पंजाब हुकूमत को चला रही हैं, आपको लगता है कि वो बेहतर काम कर रही हैं? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि वो बेहतर काम कर रही है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे। अच्छा, मुझे बताएं कभी कोई ऐसा शख्स आया जिसके पास चप्पल ना, उसने कहा कि यार मेरे पास पैसे भी नहीं हो, चप्पल दे? हाँ जी बड़े आते हैं भाई, मेरे जैसे कई गरीब हैं इधर, जो आ जाते हैं कि यार पैसे नहीं है, चप्पल दे दो। फिर ये करते हैं कि जो जितने की वो हमने खरीदी होती है उतने की दे देते हैं कि चलो यार मैं भी गरीब हूँ, क्या समझते, तो पल्ले से डाल के नहीं दे सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको ये करते हैं कि जितनी की आई होती है उतने की दे देते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास चप्पल नहीं होती है और आपको कहते हैं कि यार चप्पल दे दो, और आप प्रॉफिट रखे बगैर जो है उनको चप्पल दे देते हैं। हाँ जी, उनको दे देते हैं, क्योंकि नज़र आता है ना कि यार मैं भी गरीब हूँ, इसकी किसी ने उठा ली है या है ही नहीं। ये आपके साथ कौन है बुजुर्ग? ये जो बुजुर्ग है ये मुझसे भी पहले के बैठे हुए हैं इधर। तो अभी हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप क्या राय देंगे कि आपके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, आम आवाम के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन हालातों से पहले मुल्क के अल्लाह पाक हालात ठीक कर दे तो बड़ी बड़ी बेहतर हो जाएगी सारे सब के लिए। आदमी के हालात बेहतर होने से पहले मुल्क के हालात बेहतर के हालात बेहतर हों, सब के लिए भला होना चाहिए ना, हमारे अकेले के लिए भला नहीं होना चाहिए, सब के लिए भला होना चाहिए। अल्लाह पाक सबका भला करे, कोई ऐसा हुक्मरान भेजे जो सब के लिए सोचे, वो बेहतर हो जाएगा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, इनके कहना है कि 25 साल से ये यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हालात बेहतर होना चाहिए और जो हुकूमत है उसको आवाम के बारे में सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके और पाकिस्तान के जो हालात हैं
वो बेहतर हो सकें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, आवाम के साथ बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है? पर ठीक है, गुजारा जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप? यहाँ से लाहौर की। लाहौर किस जगह से? चामीरा से। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं दिन का? बस 1000-1500 बन जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? मैं आता 4 बजे हैं, 4 बजे से। अच्छा, 4 बजे से पहले क्या करते हैं? फारिग होता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? उससे ये होता है ना, पेंटे पुंटे ले ली, बाजार गए, मार्केट गए, पेंटे ली, उसको तैयार की, ये थोड़ा सा मरम्मत करनी पड़ती है तभी बिकती हैं। अच्छा, ये सेकंड हैंड है, फिर आप इसको तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सेल करते हैं? सेल करते हैं ऐसे ही। कितना कोई प्रॉफिट है अगर एक पेंट अगर आप सेल करते हैं, इसमें कितने बच जाते हैं? ये गाहक के मसल में हमने गाहक को 250 बताया है। गाहक ने अगर एक मसाले 200 कह दिया है तो हमें 50 बच गए, अगर 250 दे गया हमें 100 बच गया। अगर वो कहे कि नहीं मैंने 100 में लेके जानी है, 150 में लेके जानी है? 150 कितने देते ही नहीं है 150। अच्छा, 50 रुपए का या 100 रुपए का मार्जिन है बस? मार्जिन हमारा ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं आप रखते हैं? तो मुझे बताएं कि जो सेकंड हैंड माल है ना, हम ज़्यादा अगर मांगेंगे, हम गाहक के कहेंगे 500 की है, गाहक तो जेन बना के इधर ये आया हुआ है 200-250 की मिलेगी, तो हमने 400 मांग लिया, वो चला जाएगा। तो कितनी पेंटें सेल हो जाती हैं रोजाना? 10 हो जाती है, कभी 20, कभी 25, कभी 30। ऐसा भी हुआ है कि कोई हो ही ना हो? नहीं, शुक्र है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मतलब कस्टमर आता है? हाँ, आता ज़रूर है। कहते हैं कि कैसा गुजारा करना पहले से मुश्किल है या फिर आप थोड़ा आसान हो? मुश्किल है, हम जैसे को लिए तो चलो गुजारा चल जाता है ना, कि बच्चे चलो कमा लेते हैं, कुछ बच्चे साथ में गुजारा कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? एक बेटे के मेरा ब्रांच रोड पे होता है दुकान पे। किस चीज़ की दुकान? वेल्डिंग का, स्टील वेल्डिंग का काम है। अच्छा काम चल रहा है? बस ठीक है, गुजारा चल रहा है। तो आप कितने साल से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? मुझे इधर 15 साल हो गए हैं। 15 से इस जगह पे? इसी जगह पे। कैसे कैसे हालात देखे आप? बड़े बड़े बुरे हालात देखे हैं यहाँ पे। अभी भी बुरे ही हैं। अभी भी 5-6 बजे से पहले तो लगाने नहीं देते, वो कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, वो आकर कदर सौदा। अच्छा, 15 साल पहले इतनी सख्ती थी या अब सख्ती है? दिन ब दिन बढ़ती रही है। असल में पता क्या हुआ, वक्त के साथ साथ है ना, मुझे याद है जब मैं पहले इधर था ना, तो ये रोड शाम के बाद 9-10 बजते थे ना, खाली हो जाता था, कम लोग होते थे, कोई आवाम नहीं होती थी। आवाम इधर गुजर, ट्रैफिक का भी रुझान नहीं होता था। अब लोग इतने हो गए, उन लोगों की भी मजबूरी बन गई है। अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि आज से 15 साल पहले यहाँ पे 9 बजे के बाद आवाम नजर नहीं आती थी? कम तो फिर आप 10 बजे घर चले जाते थे? 10 बजे मैं अपने घर होता था। तो अब अभी मैं 12 बजे बंद करता हूँ। अच्छा, पूरे 12 बजे के बाद? हाँ, मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे काम करते चलते रहते हैं। हाँ, इधर खड़े रहते हैं लोग। अच्छा, तो यहाँ पे रेडी लगाने को पैसे भी देते हैं? नहीं, पैसे नहीं देते, ये मेरे अपने ही हैं, इनके सामने लगाता हूँ मैं। तो वैसे भी जो लोग लगाते हैं ये आगे लगाते हैं, आगे लगाते मतलब हैं। यहाँ पे जितने भी रेडियाँ लगी हुई हैं या फिर जो अपना काम कर रहा है उससे कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई किराया नहीं ले रहा? कोई भी नहीं लेता, इधर का कोई पैसा नहीं है। तो कमेटी क्या कहती है? कमेटी वाले जो कारपोरेशन वाले हैं वो इधर नहीं लगाने देते। पहले उन्होंने ये लगा दिए थे कि ये इसके अंदर अंदर आपने रेडियो लगाए। तो अब आपकी तो अंदर ही है? तो अंदर भी है, लेकिन फिर भी खड़ा नहीं होने देते। फिर आते हैं क्या करते हैं? फिर हम उधर बैठ गया, मैं 6 बजे तक इंतज़ार करता रहा उनका। वो 6 बजे के बाद वो चले गए, तो फिर लगाई रेडी। आपकी रेडी यहीं भी खड़ी रही? नहीं, रेडी भी नहीं, खड़ी नहीं होने देते ना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी रेडी ले गए हो? मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, वो लेकिन मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ, वो लिहाज कर जाते हैं। कल भी वो आए थे इधर मेरे पास खड़े हो गए और कहने लगे बाबा जी आप इधर फ़ौरन रेडी ले जाएं वरना आपकी रेडी उठा ली जाएगी। फिर मैं फौरी ले गया रेडी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या काम करते हैं? हम इधर फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ से आए हो? दीपालपुर से। मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए? हाँ जी, मेहनत करने के लिए। कितने भाई हैं? 3। वो क्या करते हैं? वो छोटे हैं। आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी, हाँ। वालिद साहब क्या करते हैं? वो भी घर में खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अभी तो बहुत कम जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? काम ही नहीं है भाई। फैक्ट्री में काम करते हो ना? हाँ, इधर से तो काम हम फैक्ट्री वाले तनख्वाह देते हैं, उन्होंने देनी है, काम हो ये ना हो। हाँ, उन्हें तो देनी, काम करेंगे तो देंगे। अच्छा, काम करेंगे तो फिर दिहाड़ी मिलती है या फिर मंथली मिलती है? नहीं जी, दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, दिहाड़ी मिलती है। किस चीज़ का काम है आपका? फैक्ट्री का सिक्के का काम। किस चीज़ का? सिक्के का काम। अच्छा, हाँ जी। तो क्या करना होता है आपने उसमें? वो हमने उस भट्टी में माल डालना होता है। मुश्किल काम है? हाँ, बहुत मुश्किल है, दिहाड़ी कमानी होती है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है? गर्मी तो बहुत होती है, सारा काला हो जाता है मुंह भी। दिहाड़ी तो बच्चों की रोजी कमानी होती है। इधर किन के पास काम कर रहे हैं, कौन है वो लोग? वो इधर से एक आदमी है, उसके साथ काम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। अंकल जी कित्थों आए हो?
मैं तो लाहौरों ही आया लेकिन लाहौर से है हैं? मेरा बिलांग ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ लाहौर से हैं आप? जी तो क्या बिलांग करते हैं? से मेरा ना सियालकोट ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ किनारे ਦਾ क्या करते हैं? यानी आवारागर्दी करते हैं। पहले मेरा स्कूल था, स्कूल छीन लिया गया, उसके बाद जनाब आलिया वो आजकल आवारागर्दी कर रहे हैं, बीमार आदमी हैं। आवारागर्दी क्यों कर रहे हैं? आवारागर्दी इसलिए होती है कि वो घर में जब काम ना हो कुछ तो आवारागर्दी होती है ना। यहाँ से दरबार में चावल ले लिए और घर चले गए, कहाँ से जाकर खाकर लेट गए। ये बताएं कि घर वाले क्या कहते हैं कि आप काम घर वाले है ही नहीं है कोई। आप कहाँ गए? वो चले गए जहाँ जैसे को किसी को इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। कितने बच्चे थे आपके? मेरी 2 बेटियां थी, शादी हो गई? उनकी भी शादी कर दी। उनसे राब्ता नहीं होता आपका? वो नहीं, राब्ता इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे हों तो राब्ता हो सकता है ना। पैसे सरमाया ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। ऐसे ही जीने की आरजू कौन करता है? ये बात ही कुछ ऐसी है मेरे दोस्त, ये औकात ही कुछ ऐसी है मेरे दोस्त, यहाँ जीने की बात कौन करता है? बेटियां राब्ता नहीं करती हैं? नहीं, राब्ता क्या करें, वो अपने घर में मसरूफ रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कोई महकूम रहते हैं, किसी बात का कुछ तज़किरा नहीं होता, ना मालूम को कुछ मालूम रहते हैं। तो बेगम हयात है? नहीं, वो चली गई यहाँ से, दुनिया के आफार से। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला अपनी औकात से। गिला किससे है? जी किससे गिला है? कुछ नहीं मिला है जिंदगी में? किसी पे गिला नहीं, तकदीर पे गिला करते हैं। कुछ भी है अपनी तस्वीर पे गिला करते हैं। ये नहीं कहते कि हम कुछ भी करें, हम तो अपनी हुकूमत की वजीर पे गिला करते हैं। हुकूमत के ऊपर गिला? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं? घर नहीं जाते? घर में कोई भी नहीं है? नहीं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, वहाँ सोता हूँ, वहीं बैठता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा काम हो तो अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं घर के? कोई नहीं। मैं किराया कहाँ से अदा करते हैं? वो ऐसा है कि कोई ऐसा मौसम है, वो कभी किराए की जिम्मेदारी उसे डाली हुई है कि 5,000 रुपया का किराया है, वो तुमने देना है। तो रिश्तेदार आपके कहाँ गए? नहीं, रिश्तेदार कौन होता है? अपने होते हैं ना। मैं आपको बताऊं, आप माशाल्लाह जवान यंग हैं, इसलिए आप समझ जाएं। मैंने अपने खून से नहलाया था इस बराक को, मैंने अपने खून से जलाया था इस चिराग को। अब बेरुखी के, अब दर्द बदर्द लेके फिरूंगा बेरुखी के दाग को। मैंने अपने खून से जलाया था इस चिराग को, अब दर्द बदर्द लेके फिरूंगा बेरुखी के दाग को। कौन है, कैसा है, किस को कहें अपना, यही तो बात है। ऐसे मेरे दोस्त, ये सब एक तो होगा ना जो आपके साथ राब्ते में होगा? कोई नहीं राब्ता। मैंने गुजारिश भतीजे भांजे कोई? मैंने गुजारिश ये की है कि मैं पिछले दिनों अस्पताल में था, तो मैं तकरीबन कोई 22 दिन रहा अस्पताल में। तो 22 दिन में मेरा एक भाई, छोटा भाई था मेरा, छोटा भाई, वो मुझे मिलने गया तो कहने लगा यार हमें तो कम दिन फुर्सत ही नहीं लभदी, तो तेरे कोल किस तरह भी है? मैं कहा यार तुहानू आने दी मेरे को लोड़ भी कोई नहीं, मैंने तो सरकारी रोटी मिल जाती है, खाना मिल जाता, दुआ भी मिल जाती, तो गल खत्म हो जाती है, मैनू तुहाडी जरूरत भी नहीं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि आवाम के क्या मसाइल हैं, और इनका यही कहना है कि जो हुकूमत है और ओपोजिशन, उनको मिल के जो है पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचना चाहिए। आपस में लड़ाई जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि अवाम के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।